नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी गुप्ता जीएफएक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम जनरल वाउचर के बारे में जानेंगे। आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। टैली में जनरल वाउचर को ओपन कर लें। वाउचर में जाकर F7 प्रेस करेंगे तो वाउचर ओपन हो जाएगा। जनरल वाउचर एक ऐसा वाउचर होता है जिसमें हम सभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को टाइमली रिकॉर्ड करते हैं। आप यहाँ राइट साइड में देखेंगे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट। यहाँ पे आपको सारे लेजर्स दिखाई देंगे। मान लीजिए अगर आपको कुछ लेजर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप यहाँ पे शो मोर पे क्लिक करेंगे। आपने जितनी भी लेजर्स बनाई होंगी वो आपको यहाँ पे शो होंगी। आइए इसको क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने कैश में 1 लाख की मशीन खरीदी, तब आप इसकी एंट्री कुछ इस तरह से करेंगे। बाई में हम यहाँ पे मशीनरी अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, अमाउंट लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे टू। यहाँ पे मैंने कैश में खरीदी है इसलिए हम यहाँ पे कैश को लेंगे। इंटर प्रेस करेंगे तो आपको एंट्री कुछ इस तरह से दिखाई देगी। लास्ट में आप नरेशन देके इसको आप सेव कर लें। जनरल का यूज हम लोग एडजस्टमेंट के लिए करते हैं, नॉन कैश ट्रांजेक्शन के लिए, और प्रोविजंस और लाइबिलिटी को एडजस्ट करने के लिए हम जनरल का यूज करते हैं। कितनी तरह की एंट्री होती है आइए इसको देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन की एंट्री देखते हैं। अब मान लीजिए मशीन की कीमत 1 लाख है और उस पर डेप लगा है आपका 50,000 का, तब हम इसकी एंट्री कुछ इस तरह से करेंगे। यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, अमाउंट लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पे मशीन को लेंगे क्योंकि मशीन पे डेप लगा है। इंटर प्रेस करें तब आपको एंट्री कुछ इस तरह से दिखाई देगी। डेप्रिसिएशन का लेजर आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में बनेगा और मशीनरी का आपका फिक्स्ड एसेट के अंदर में बनेगा। लास्ट में आप नरेशन देके इसको सेव कर लें। और दूसरा आता है आउटस्टैंडिंग इनकम की एंट्री को भी देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया। हमारी कंपनी को 10,000 का कमीशन मिलना था लेकिन अभी तक नहीं मिला है, तब हम इसकी एंट्री करेंगे। कमीशन रिसीव एबल को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट फिल कर लें, इंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे टू कमीशन रिसिप्ट को सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट, इंटर प्रेस करेंगे तब आपको एंट्री कुछ इस तरह से दिखाई देगी। कमीशन रिसिप्ट एबल का लेजर आपका करंट एसेट्स के अंदर में बनेगा और कमीशन रिसिप्ट का लेजर आपका इनडायरेक्ट इनकम के अंदर में बनेगा। और तीसरा आता है प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री। प्रीपेड का मतलब होता है पहले से ही चुका देना। मान लीजिए कंपनी को अगले महीने रेंट देना था 5,000 का, उसने अभी ही चुका दिया, तब हम इसकी एंट्री कुछ इस तरह से करेंगे। यहाँ पे हम प्रीपेड रेंट को सिलेक्ट करेंगे, अमाउंट लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम रेंट को लेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तब आपको एंट्री कुछ इस तरह से दिखाई देगी। प्रीपेड रेंट का लेजर आपका करंट एसेट्स के अंदर में बनेगा और रेंट आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में बनेगा। ये एंट्री हम तब करते हैं जब हमको कोई चीज एडवांस में दिया जाए, उसको एडजस्ट करने के लिए हम प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री करते हैं। इंटर प्रेस करके इसको सेव कर लें। आइए एक लास्ट देखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री। मान लीजिए कंपनी ने 10,000 की सैलरी देनी थी लेकिन अभी तक नहीं दिया है, तब हम इसकी एंट्री करेंगे। यहाँ पे हम सैलरी अकाउंट को लेंगे, अमाउंट लिख लें, इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हम टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट को लेंगे, इंटर प्रेस कर लें। सैलरी अकाउंट आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में बनेगा और आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट का यहाँ पे करंट लाइबिलिटी के अंदर में बनेगा। इसको सेव कर ले नरेशन लिख के।
बस इतनी तरह की एंट्री होती है। आशा करती हूँ आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।